हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तुलसी के विंटर केयर के बारे में। तुलसी का प्लांट जो है हमारे पास पूरे साल रहता है, लेकिन इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो मार्च से लेकर के नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ही होती है। उसके बाद जैसे ही ठंड बढ़ने लगता है और टेम्परेचर गिरने लगता है, तब ये प्लांट जो है बिल्कुल भी ग्रोथ अपनी नहीं करता है, और अगर होती भी है ग्रोथ तो बहुत ही स्लो होती है। और अभी जैसे कि टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है और ठंड अपने पीक पर है, तब हमें इस प्लांट की जो है स्पेशल केयर करनी होगी, ताकि ये प्लांट जो है हमारे पास अभी विंटर में सरवाइव कर जाए। और उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग आए, मार्च का महीना आएगा, तब ये फिर से अपनी ग्रोथ को शुरू कर दे। तो सबसे पहला जो बात है हमें इस प्लांट में ध्यान देने वाला, वो है कि अब हम इस प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि ये प्लांट में अभी कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो इस प्लांट को किसी भी फूड की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। हम इसमें फर्टिलाइज़र जो है मार्च से देना शुरू करेंगे, जब स्प्रिंग का टाइम आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि अभी विंटर है, तो अभी ज़्यादा सनलाइट भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, तो इस टाइम पे हम जो है वाटर भी बहुत चेक कर के देंगे। वाटर हमें इस प्लांट में जब भी देना है, तो इस बात का हमें बस ध्यान रखना है कि ऊपर की जब मिट्टी हमें सूखी हुई नज़र आएगी, तभी हम इसमें दोबारा पानी देंगे। 1 से 2 दिन के गैप पे जो हमें इसमें पानी देना होगा। और अगर आपके तुलसी के जैसे ये लीव्स आप देख रहे हैं, इस पे अगर आपको कोई भी डस्ट वगैरह दिखता है, और समर में हम क्या करते हैं कि पानी से इस प्लांट को जो पूरा नहला देते हैं, तो विंटर में इससे हमें अवॉइड करना होगा। जितना हो सके हमें इसे कम नहलाना है। अगर लीव्स पर जो है डस्ट बैठा हुआ है, तो आप उसे जो है सुबह में वॉश करें। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में जो है आप जो है पानी का इस पर स्प्रे करें, ताकि जैसे ही फिर धूप निकलेगी तो ये सूख जाएगा इसके लीव्स। अगर धूप नहीं निकलती, अगर शाम में हम करते हैं इस पर स्प्रे, तो क्या होगा, कभी कभी पानी सूखेगा नहीं, तो इस पर जो है फंगस जो है आने लगता है लीव्स पे, और धीरे धीरे हमारे पूरे प्लांट को जो है फंगस की वजह से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी पानी का स्प्रे करेंगे तो सुबह के टाइम में ही करेंगे, और ज़्यादा नहीं करेंगे, वंस अ वीक करेंगे, या फिर जो है 2 वीक में 1 दिन हमने कर दिया। जब भी ज़्यादा डस्ट होगा तभी करेंगे। उसके बाद जैसे अभी सनलाइट नहीं निकल रहा है, बहुत कम निकलता है, और बहुत जगह पे तो फॉग हो रहा है, कुहासा रहता है, तो ऐसे जगह पर हमें जो है इस प्लांट को जो है बिल्कुल कवर्ड एरिया में रखना होगा, जहाँ पर ये प्लांट ऊपर से शेड में रहे, ताकि इस पे कोई भी फ्रॉस्ट वगैरह ना गिरे। अगर ऐसा होता है तो इस प्लांट में जो है आप देखेंगे कि इसके लीव्स पर जो है कुछ वाइट कलर के आपको जो है स्पॉट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देखिए, इस लीव्स में जो है इस तरह के वाइट स्पॉट आ गए, तो ऐसे ही सारे लीव्स में आने लगेंगे धीरे धीरे, और फिर हमारा प्लांट जो है ख़राब होने लगेगा। तो इसलिए आप अभी इसको जो है थोड़ी कवर्ड एरिया में रखें, जहाँ इसे शेड में ये प्लांट रहे। और अभी जैसा कि इस प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो इस टाइम पे हम इस प्लांट में कोई भी जो है प्रूनिंग या पिंचिंग, कटिंग वटिंग कुछ भी अभी हमें नहीं करना है। बस जैसे है प्लांट हमारा वैसे ही रहने देना है। ये सारे काम जो है हम स्प्रिंग में करेंगे, मार्च के महीने में ही करेंगे। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम जो है अपने तुलसी के प्लांट को विंटर में सेव कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आएगा, फिर से ये प्लांट अपनी ग्रोथ जो है शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।